नमस्कार दोस्तों, डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड के आईपीओ की डेट रिलीज हो चुकी है। ये आईपीओ 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ओपन रहेगा। तो इस बीच आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले दोस्तों, इस कंपनी के बारे में आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होना बहुत ही जरूरी है। किसी भी आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं तो उस कंपनी के बारे में सारी नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के फ्यूचर में ग्रो होने की संभावनाएं कितनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो कंपनी का फ्यूचर देखना भी जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड के आईपीओ का कंप्लीट डिटेल में ओवरव्यू करेंगे, कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे, इस आईपीओ का वैल्यूएशन करेंगे और इस आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स को भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड कंपनी की बात करें तो इस कंपनी की शुरुआत 2011 में हुई थी और ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स एंड केबल हार्नेसेस बनाने वाली इंडिया की लीडिंग कंपनी है। तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स और केबल हार्नेसेस बनाती है। इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स वे इक्विपमेंट होते हैं जो पावर प्रोसेसिंग में यूज होते हैं, पावर रेगुलेशन में यूज होते हैं, सैटेलाइट को कंट्रोल करने में यूज होते हैं और वेरियस प्लेसेस पर पावर सप्लाई में यूज होते हैं। और डिफेंस सेक्टर में भी इस प्रकार के इक्विपमेंट यूज होते हैं और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन हैंडलिंग में भी इस प्रकार के इक्विपमेंट यूज होते हैं। और केबल हार्नेसेस का मतलब होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में पावर सप्लाई में अलग अलग जो वायर्स यूज होते हैं उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए, उन वायर्स को असेंबल करने के लिए केबल हार्नेसेस का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम और केबल हार्नेसेस की लीडिंग कंपनी है इंडिया की। डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड प्रिपेयर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर है जिसको एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए, यानी दोस्तों एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स के लिए कोई फॉरेनर कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सबसिस्टम्स एंड केबल हार्नेसेस बाई करना चाहती है तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी बात है कंपनी के लिए कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जिसमें कंपनी को रिकॉग्निशन मिला हुआ है। और दोस्तों एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर पिछले कुछ दिनों से बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। और इसके साथ साथ कंपनी ने 2020 में बेंगलुरु में हाईटेक डिफेंस एंड एरोस्पेस पार्क सेज की शुरुआत की है, जो एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कंपनी के इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, कोरिया एंड इंडिया से मिलाकर 26 कस्टमर्स है, जिसमें फॉर्च्यून 500 कंपनीज, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन और स्टार्टअप्स शामिल है। इस कंपनी की कस्टमर लिस्ट में डोमेस्टिक कंपनीज है, इंटरनेशनल ओईएमएस है, प्राइवेट कंपनीज है, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग्स है जो डिफेंस, एरोस्पेस, स्पेस वेंचर एंड रेलवे से रिलेटेड है। डीसीएक्स सिस्टम लिमिटेड के की कस्टमर्स में एल्टा सिस्टम लिमिटेड है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और इंडिया की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जो ऑलरेडी शेयर मार्केट में लिस्टेड है। कंपनी ने यहाँ पर आईपीओ लाने के ऑब्जेक्ट्स बताए हैं। इसमें से पहला ऑब्जेक्ट है कंपनी की जितनी भी बोरविंग्स है उनका रीपेमेंट करना चाहती है। कंपनी को जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहती है। कंपनी अपनी सब्सिडरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस के लिए फंड इश्यू करना चाहती है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए इस आईपीओ को लाया जा रहा है। इसके बाद इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो ये आईपीओ 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक ओपन रहेगा। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 197 रुपए से 207 रुपए है। इस आईपीओ की टोटल साइज 500 करोड़ रुपए है और इस आईपीओ की लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों लीडिंग एक्सचेंज पर होने वाली है और इस आईपीओ का जो लॉट साइज है वो 72 शेयर्स का है, यानी आपको एक लॉट में 72 शेयर मिलने वाले हैं। इस आईपीओ का जो बेसिस अलॉटमेंट है वो 7 नवंबर को होने वाला है। अगर अनफॉर्चुनेटली आपको अलॉटमेंट नहीं होता तो आपका रिफंड 9 नवंबर को कर दिया जाएगा। अगर आपको फॉर्चुनेटली अलॉटमेंट हो जाता है तो आपके डीमेट अकाउंट में 10 नवंबर को शेयर क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो 11 नवंबर 2022 है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कोटाज की बात करें तो क्यूआईबी कैटेगरी के लिए 75% का कोटा है, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का कोटा है और रिटेल कैटेगरी के लिए
10% का कोटा है। यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो 1 लॉट के लिए होगा, जिसमें आपको 72 शेयर मिलेंगे, और रिटेल कैटेगरी से मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, जिसमें 936 शेयर मिलने वाले हैं। और इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल कैटेगरी से कोई करता है तो वो HNI कैटेगरी में आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर IPO ओवर सब्सक्राइब होता है तो आपको वहाँ पर HNI कैटेगरी के लिए चौक द लॉट के लिए ही अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आपको अलॉटमेंट होता है तो भी आपको 2 लाख रुपए तक के शेयर मिलने वाले हैं, तो आपको एक्सेस इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि आपको IPO में अलॉटमेंट किस प्रकार पाना है या आपके IPO में अलॉटमेंट के चांसेस किस प्रकार बढ़ सकते हैं, इसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। इसके बाद प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो इस IPO को लाने से पहले कंपनी के प्रमोटर्स के पास 98.20% की प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो IPO के बाद 73.58% की रहेगी। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग इस कंपनी में IPO के बाद भी अच्छी बनी रहेगी। इसके बाद इस कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें तो टोटल एसेट्स में 2020 से 2021 तक लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और टोटल रेवेन्यू में भी लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी की टोटल रेवेन्यू 128.69 करोड़ रुपए है, और कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगातार बढ़े हैं। 31 मार्च 2020 को कंपनी का नेट प्रॉफिट 9.74 करोड़ रुपए था, जो 31 मार्च 2021 को बढ़कर 29.56 करोड़ रुपए हो गया। तो यहाँ पर कंपनी के नेट प्रॉफिट में 1 साल के पीरियड में अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है, और लेटेस्ट क्वार्टरली जो रिजल्ट आए हैं उसमें भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर 3.34 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। इसके बाद कंपनी की टोटल बोरोविंग्स पर नज़र डालें तो कंपनी की टोटल बोरोविंग्स 2020 से 21 के पीरियड में तकरीबन 3 करोड़ रुपए के आसपास बढ़ी थी, लेकिन जो लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं उसमें कंपनी की बोरोविंग कम हुई है। और यहाँ पर लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 30 जून 2021 तक कंपनी की टोटल बोरोविंग 112.62 करोड़ रुपए है। तो कंपनी ने टोटल बोरोविंग्स को भी यहाँ पर रिड्यूस किया है, और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ओवरऑल अच्छे हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बाद इस IPO का वैल्यूएशन देखें तो DCX सिस्टम लिमिटेड का EPS है 9.19 पर इक्विटी शेयर, इसका P रेशियो है 22.5, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 55.97%, और नेट एसेट्स वैल्यू है 15.19 पर इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर इस IPO का वैल्यूएशन भी अच्छा है, इसका जो PE है वो बहुत ही शानदार है, और कंपनी ने जो प्राइस बैंड अनाउंस किया है वो भी बहुत ही सोच समझकर अनाउंस किया है, और प्राइस बैंड भी कहीं ना कहीं रीजनेबल लग रहा है। अगर हम पीयर कंपैरिजन करें, पीयर ग्रुप का वैल्यूएशन देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है जिसका फिलहाल PE 28.8 है, डेटा पैटर्न्स लिमिटेड जिसका PE 71 है, पारस डिफेंस लिमिटेड जिसका PE 75.2 है, एस्ट्रा माइक्रोवेव लिमिटेड जिसका PE 73.6 है। तो इसके पीयर वैल्यूएशन को देखें तो DCX सिस्टम लिमिटेड का वैल्यूएशन बहुत ही शानदार है, इसका जो PE रेशियो है वो भी बहुत ही कम है। तो दोस्तों अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को देख रहे हैं तो भी आप पीयर कंपैरिजन के बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं। करंट सिचुएशन को देखें तो यहाँ पर DCX सिस्टम लिमिटेड कम PE पर लिस्ट होने जा रही है, तो कंपनी का वैल्यूएशन ओवरऑल अच्छा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आप इस IPO में अप्लाई करते हैं तो आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। लिस्टिंग गेन को प्रिडिक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें GMP रेट्स को देखना पड़ेगा, यानी इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखना पड़ेगा कि फिलहाल ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना चल रहा है, यानी इसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, इस IPO का मार्केट में क्रेज कितना है। तो 25 अक्टूबर 2022 को इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम 40 रुपये था, जो 26 अक्टूबर 2022 को बढ़कर 80 रुपये हो गया, और 27 अक्टूबर 2022 को भी इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 रुपये चल रहा है, यानी आपको एक शेयर पर 80 रुपये का लिस्टिंग गेन होने के पूरे चांसेस है। और एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस की बात करें तो 287 रुपये इसकी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है, और यहाँ पर इस IPO में आपको करीबन 38% से भी ऊपर का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। दोस्तों मार्केट अगर इस IPO को सपोर्ट करता है, यानी मार्केट बुलिश रहता है, तो यहाँ पर ये GMP रेट बढ़ भी सकती है और आपकी लिस्टिंग गेन का परसेंटेज भी
बढ़ सकता है। अगर मार्केट बेरिश होता है तो इस परसेंटेज में थोड़ी बहुत कमी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन देकर जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना। तो दोस्तों आपको डेफिनेटली इस आईपीओ में अप्लाई करना है। इस आईपीओ का जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी शानदार है। अगर आप लिस्टिंग गेन के अलावा लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो भी ये कम पीई की कंपनी है, तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर इनके पीयर कंपैरिजन को देखें तो वहां पर आपको बहुत ही हाई पी देखने को मिलेगा। उनके कंपैरिजन में इस कंपनी का जो पी रेशियो है बहुत ही कम है। तो इस प्रकार की कंपनी आपको बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। इस प्रकार दोस्तों इस आईपीओ को मेरी तरफ से थम्स अप है। आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो भी आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, इस चैनल से रिलेटेड कोई भी सजेशन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।